नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। और आज 20 सितंबर 2023 का दिन है। हम लेट नाइट सेशन कर रहे हैं इचिमुकु को लेकर। तो आज का सेशन जो है निफ्टी में कैसा रहा उसका ये डिस्कशन होगा। लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। ये हमारा चार्ट है निफ्टी का और आप देख पा रहे हैं कि ये 1 मिनट का चार्ट है। 20 सितंबर 9:15 की ये पहली कैंडल है। ये सेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग इचिमुकु यूज़ करके ट्रेड लेके आपको दिखाते हैं और 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेते हैं और 3:30 तक जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं उसमें हम ट्रेड लेते हैं इचिमुकु यूज़ करते हुए। आपको पूरी समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड क्यों लिया गया है और इसके साथ हम काफ़ी और सारी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ये वाले सेशन के साथ हम लोग 2 और वीडियो ऐड कर देंगे, वो आप देखिएगा। तो इससे आपकी इचिमुकु की समझ और थोड़ी ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इचिमुकु। ये हमारी फर्स्ट कैंडल जो है वो खुली है और ये बहुत ही एक लाल कलर की कैंडल खुली थी गैप डाउन ओपनिंग के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफ़िकल्ट था, मतलब उसके बाद ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो ऊपर जाने लग गई। नाउ हर रोज़ की तरह मैं मेरा स्विंग हाई और स्विंग लो जो है वो पहले मार्क कर दूंगा। तो ये स्विंग हमारा लो है फॉर द डे और ये हमारा कुछ स्विंग हाई था ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर ये इसने इसको काटा एंड देन आई कैन पुट दिस एज द जोन। तो ये हमारा एक जोन है जहाँ पर हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसको रेक्टेंगल कर लेते हैं, इट विल बी बेटर। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड कटा और ये वाला हमारा जोन है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा। इचिमुकु के हिसाब से ये लाल कलर का क्लाउड ऊपर जो है वो रेड कैंडल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे किजुन यानी कि बेसलाइन। उसके नीचे टेनकेन सेन प्राइस उसके नीचे थी, मतलब ये बेरिश जोन है। प्राइस क्लाउड के नीचे का मतलब है बेरिश जोन है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे खुली, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और अब यहाँ पर ये फंस गई है। तो ऐसे मौके जब बनते हैं तो प्राइस अक्सर, मैंने हमेशा बताया है, ऊपर की तरफ खुलती है तो साइडवेज हो जाती है, नीचे की तरफ खुलेगी तो साइडवेज होगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो और बाद में जो ओरिजिनल अपना ट्रेंड है उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल एंड वी विल नॉट जंप इनटू द ट्रेड्स इमीडिएटली। ओके, तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड किया जाए, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा लो है, ये हमारा स्विंग हाई था और हम पहली 10-15 कैंडल में तो वैसे भी जनरली ट्रेड नहीं करते हैं। प्राइस ने क्या करा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी और यहीं से मुड़ गई। तो यहाँ पर जाके आप एक यहाँ पे अभी का हाई ये एक मुकर्रर इसको कर सकते हैं। तो ये जोन जो था वो भी ये छोटा हो गया, छोटे दायरे में। आगे क्या हुआ देखते हैं। टेनकेन और किजुन एक दूसरे को ना काटते रहेंगे क्योंकि ये साइडवेज मूवमेंट है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेनकेन और किजुन एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या हर जगह पे हमने ट्रेड लेनी है? नहीं। इसीलिए तो ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इसीलिए तो ये हम आपको दिखाते हैं कि इसके नीचे ही ट्रेड लेना है, XYZ टाइम पे ही एंटर करना है। तो जब भी टेनकेन और किजुन एक दूसरे को काटें तो तब ट्रेड नहीं लेना है। व्हेन दे इंटरट्वाइन इट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि जब ये साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगा तब 100% ऐसा होगा कि आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस कट जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। ये एक ट्रेंडिंग सिस्टम है और ट्रेंडिंग सिस्टम के रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, ना कि एक साइडवेज के हिसाब से। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये अभी देखिए साइडवेज मूवमेंट है ये, इसमें मैं जितनी बार एक दूसरे को ये टेनकेन और किजुन काटे तब हम ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, स्टॉप लॉस ही होंगे या फिर हम बहुत सारे ट्रेड्स पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करिएगा। ओके, सो दिस इज़ समथिंग सब्सटेंशियल। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए ये हमारा ऊपर था, ये नीचे था, इसके बाद प्राइस ऊपर गई, अब नीचे आने लग गई। और अगर ये प्राइस इसको तोड़ती है तो वो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसकी एक थियरी है प्राइस एक्शन वालों की, तो उस हिसाब से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा पॉजिटिव होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड सुबह से क्या है, सदर्न डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है यहाँ पर ये वाली जगह पे। तो आई कैन सेल ईयर, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। शॉर्ट पोजीशन ये हमारा 1:1.40 हम रखते हैं और क्योंकि ये
यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ है, तो वी कैन से दैट ओके 1:1.40 यहाँ पे होगा। फर्स्ट ट्रेड हमने एंटर किया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। हमारे रूल्स बहुत सिंपल है, और जो मैंने वीडियोस अटैच करी है, आप उन वीडियोस को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से ट्रेड्स करते हैं। बहुत ही सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ट्रेडिंग हमारी बहुत कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ आपको समझानी है, इचिमुकु में दो चीज़ें होती हैं। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बड़ी करीब आ जाए, जैसे ये एकदम छोटा सा मूवमेंट है, बहुत छोटा सा रेक्टेंगल है, आप देखिए, तो होता क्या है, इन दिस रेक्टेंगल नो द प्राइस विल ट्राई टू गो इन वन डायरेक्शन। दूसरा, ये सदर्न डायरेक्शन में ऑलरेडी ट्रेंड है। अब ये रेजिस्टेंस जोन्स और सपोर्ट जोन होते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा क्लाउड, क्योंकि ये प्राइस नीचे है। यहाँ से जब प्राइस नीचे की ओर जाए ना, तभी भी आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि टेम्पररी इट माइट गो अप, बट इट विल नॉट बी एबल टू पास लेट्स से दिस स्विंग हाई। तो इसका मतलब ये है, अगर ये स्विंग हाई को ये पार करता है तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, एल्स ये ट्रेंड बरकरार रहेगा इन द सदर्न डायरेक्शन। हमेशा याद रखना है, डिस्पाइट द प्राइस मूविंग अबव द क्लाउड। ओके, तो हम अभी ये ट्रेड में है, बरकरार है, इसमें से हम अभी निकले नहीं हैं। प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक एंड गो इन वन डायरेक्शन। देखते हैं क्या होता है। हमारा जो टारगेट है वो मीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा टारगेट देखिए मीट हो गया, 46 पॉइंट्स का ये टारगेट मीट हो गया। यहाँ पर एक और मौका बना था, और वो मौका कौन सा है? वो मौका है जब ये क्लाउड के नीचे प्राइस आई, फिर ऊपर गई, और फिर जब यहाँ से नीचे जाने लग गई, तो ये एक जगह थी जहाँ पर हमें ट्रेड लेना था, बट समहाउ वी मिस्ड इट, कोई बात नहीं। सो ये हमारी जगह है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला जगह होगी, ये वाली जगह 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:1.40। और जो लोगों को डर लगता है, ओके, पीपल हु आर अफ्रेड, वो लोगों को मैंने एक बात सिखाई है कि ये जो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में जब आपका ये ग्रीन जोन होता है, उसको हमेशा दो भागों में विभाजित करें। जैसे ये 24 पॉइंट्स हैं, तो अंदाज़न यहाँ पर आपको 24 के सामने 12 पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब ये प्राइस आपकी 12 पे आ जाए, तो आपको ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक ले आना है, ताकि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ठीक है, फॉर नाउ डिस्कशन पर्पसेस में याद रखूँगा कि 17 पॉइंट्स यहाँ पे था, आई रिमेंबर इट वेल। इसके ऊपर जाएगा अगर, तो हम लोग निकल जाएंगे ये वाला, और 17 पॉइंट था। ठीक है, लेट्स से क्या हुआ। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है 17 पॉइंट्स, राइट। प्राइस जो है यहाँ गई, बट उसको टच नहीं किया, वहाँ से ये प्राइस नीचे आ गई। नाउ देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी, हमारे सारे के सारे कंडीशंस यहाँ पे मैट है। प्राइस लाल कलर का क्लाउड, प्राइस नीचे, प्राइस के ऊपर टेनकेन, उसके ऊपर कीजून, उनका ऑर्डर भी सही है, और हमारा चिको फ्री है। ये भी एक जगह है जहाँ पर मैं ये एक और सेल करूँगा, और मेरे को बिल्कुल डर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ऑल द व्हाट डू यू कॉल, ऑल द कंडीशंस आर मेट। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड में हूँ ऑलरेडी। फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल था, ये दूसरे ट्रेड में हम 24 पॉइंट का मुनाफा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा पॉइंट हम लोग ये लेंगे जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ये वाली जगह होगी, अगेन 17 पॉइंट्स, 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और 2 लॉट लेने हैं एज आई जनरली एक्सप्लेन। जिनको समझ नहीं आती है वो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सारी क्लैरिटी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो लेट्स सी इसमें क्या हुआ। हो गया जी। तो सी दिस इज़ व्हाट आई कीप टेलिंग, यहाँ पर इसलिए हमें 2 लॉट लेने हैं, क्योंकि पहले लॉट में तो आप यहाँ निकल गए 24 पॉइंट में, दूसरे लॉट में आप अभी भी ट्रेड में रहोगे। यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी मूव नहीं तो आपकी मिस हो जाएगी, और ये इसमें से आप कब निकलेंगे, जब आप लाल कलर की लाइन यानी बेस लाइन के ऊपर प्राइस बंद होती है तब। तो लेट्स सी क्या हुआ। ओके
2:30 बजे। और देखिए इसमें क्या है, नाउ द प्राइस विल ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेर इट कैन बैलेंस ऑफ। तो अब यहाँ पे ये नीचे की लाइन हो गई, ये वाली लाइन नीचे की हो गई हमारी, और यहाँ पर ये यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, इसको काटा नहीं है। तो अब देखते हैं इसके पार जाएगी तो देन देर इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और बाद में हमें पता चलेगा कि ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इचिमुकू के साथ देखिए मैं हर बार कुछ ना कुछ नया फ्लेवर लेके आता हूँ। जनरली 200 डे मूविंग पहले मैं आपको दिखाता था कैसे यूज़ करना है, उसके पहले मैं आपको फीबो दिखाता था। मैं कभी कभी कैंडल्स भी दिखाता हूँ, जैसे आप देखिए ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और रिवर्सल कैंडल है, बहुत नीचे की ओर आई है, और इसके बाद ऊपर की ओर जब पहली कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो आपको समझ जाना चाहिए कि इधर से 10-15 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। तो आई ट्राई टू गिव यू सम फ्लेवर्स कन्फ्लुएंस कि कैसे इचिमुकू को आप अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़ के यूज़ कर सकते हो। प्राइमरली ये इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आपको कोई भी आपके चार्ट में और इंडिकेटर नहीं लगाना है, जैसे मैं नहीं लगाता हूँ। अब देखिए आपके सामने है, ठीक है। चलिए ये क्या हुआ देखते हैं इधर। अब देखिए हमने जहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी है ना, वहीं पे प्राइस जाके रिस्पेक्ट कर रही है, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप समझिए कि प्राइस कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। विथ अ प्री सेंटिमेंट ऑफ माइंड कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा दिन ख़त्म हो गया जी। हमें कितने पॉइंट मिले, 24 पॉइंट यहाँ मिले, 24.60, दूसरा 24.70, तो 24 और 24 हम गिनेंगे, 48 और 48, और हमें और यहाँ पर मिल गए 46। तो 40 और 40 80, 80 और 6 और 8 14 पॉइंट, 94 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है। तो आपको ये मैंने आज थोड़ा और एक फ्लेवर दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की, यानी कि प्राइस एक्शन प्राइमरीली। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रेड यूजिंग इचिमुकू। आपके सामने था, कोई भी ग्लैमरस ट्रेड नहीं लिया, 100% समझाया किस तरह क्या करना है। और हमने 1:1.40, जनरली तो लोग 1:2, 1:2.5, 1:3 क्या क्या नहीं करते हैं, बट वाई वी जनरली यूज़ 1:1.40 इज़ बिकॉज वी वर्क ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। मुझे एक दो मैसेज आते हैं, मेरे को काफ़ी बहुत बार लोग पूछते हैं 1:1.40 क्यों। 1:1.40 इसलिए क्योंकि हम लोग छोटी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, और अगर हम 1 घंटे में चले जाएंगे देन वी विल हैव टू रिवर्स दिस, वी विल हैव टू नॉट रिवर्स बट वी विल हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी। मे बी ओवर देयर इट विल बिकम 1:1.40 के जगह 1:2.2, 1:2.5, 1:3, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थिंग्स वी ट्रेड। ठीक है। वॉलेटिलिटी भी बहुत मैटर करती है। तो थैंक यू वेरी मच। वापस मिलूँगा कल, वापस मिलेंगे और कल कुछ और डिस्कशंस करेंगे रिलेटेड टू मार्केट्स, अगर मौका मिला तो। ठीक है, चलिए शुक्रिया, जय हिंद।